जनता उनसे सवाल करने लगी है कि जब आपने 15 साल में ये सब काम नहीं किया है तो फिर आगे चल के हम आपका बहिष्कार करते हैं और नया हमारे बीच में नया आमदार हम चुनकर लाने वाले हैं। चारकों विधानसभा का जो दोहन किया गया है उससे पूरी की पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। विपक्ष का काम है दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करना। मुंबई की चारकोप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी यशवंत सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने फीता काटकर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख समेत अनेक कांग्रेस नेता और मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर क्या कुछ कहना था मौजूद नेताओं का, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन और छठ की पूजा आज दोनों एक संयोगवश एक ही दिन में हमने रखा गया है। चारकों की जनता के बीच में नॉमिनेशन भरने के बाद मैं लगातार जनता के संपर्क अभियान में हूँ। सुबह और शाम दो टाइम पे हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं समझ रहे हैं और जनता यहाँ पर परेशान हो गई है। अब यहाँ के पूर्व विधायक से अब पूछ रही है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हुआ। उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ये सब क्यों नहीं लाए गए। उसी के साथ में जनता उनसे सवाल करने लगी है कि जब आपने 15 साल में ये सब काम नहीं किया है तो फिर आगे चल के हम आपका बहिष्कार करते हैं और नया हमारे बीच में नया आमदार हम चुनकर लाने वाले हैं। ये जो एसआरए का मुद्दा है उसमें बिल्डरों के साथ में साठगांठ करना, दलाली का काम करना और जिन बिल्डरों के साथ उनके टाइप्स हैं उनको ही बिल्डिंग बनाने देना और बाकी के लोगों को 15-15 वर्षों से आप जाके देखिए यहाँ पर जनता 15-15 वर्षों से उनको न तो घर मिला है न तो उनको भाड़ा मिला है। बहुत बड़ी चुनौती है। चारकों विधानसभा का जो दोहन किया गया है उससे पूरी की पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। उसी के साथ में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट अपने आप में यहाँ पर हब है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में 350 यूनिट्स हैं। 350 यूनिट्स को बंद करके लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है यहाँ पर, उसको बंद करके ये अडानी को देने के चक्कर में लगे हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, बाकी के इंस्टीट्यूशंस बेच दिए और अब चारकोप में अभी चले हैं बेचने यहाँ के इंडस्ट्रियल एस्टेट को। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट बंद होने के बाद में यहाँ पर जो 22,500 जो लोग यहाँ पर लोकल जो काम कर रहे हैं आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो पब्लिक अब जानती है और अब जान चुकी है। इस बार परिवर्तन होगा और आपके बीच में 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी और उस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में आप देखिएगा बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जिस दिन आचार संहिता लगनी थी उसके एक दिन पहले ही इन्होंने इस जीआर को भी एक दिन पहले ही लाया गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट को हम पूरी तरह से नस्त-ए-नाबूद कर देंगे। इनकी मानसिकता ही खराब है। ये पेशेवर चोर हैं, इन्होंने चिन्ह को चुरा लिया। ये केवल और केवल दलालगिरी कर सकते हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ की पब्लिक इसको अब समझ चुकी है और परिवर्तन निश्चित है। 24 तारीख को हम यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बना रहे हैं और उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद आप विकास की गति देखिएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई में एक अलग ही विकास की गति आपको दिखाई देगी। धारावी प्रोजेक्ट को जो शिफ्ट किया जा रहा है उसके लिए भी इनको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने 2034 के डीपी प्लान में क्लियर कट रूप से स्टे दिया हुआ था कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते हो, जब तक आप गटर, नाली और बाकी की व्यवस्थाएं नहीं करते, तब तक आप ग्रीन जोन में आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हो। कौन से बेसिस पे इन्होंने धारावी की जो जनता है उसको कौन से बेसिस पे आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि महाविकास की गवर्नमेंट आने के बाद चारकों विधानसभा के साथ साथ में पूरे मुंबई में जो 450 स्क्वायर फीट धारावी में दिया जा रहा है वही 450 स्क्वायर फीट कारपेट के एरिया की हम मांग यहाँ पे भी लाएंगे और मुझे विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट इसको करेगी। दूसरा, जो ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, इन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना पे हमारा विरोध है। कोई विरोध नहीं है। आपने कल देख लिया हमारे वचननामे में हमने महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 रुपए हर महीने
उनके अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं। सबसे बड़ा घोटाला अगर आपको दिखाई देगा तो इनकी लाड़की बहन योजना में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ने 4,000 रुपए जो हमारे यूथ है, जो एडुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। साथ साथ में 25,000 रुपए का कवर, अगर आप या हम अगर 25,000 का आज कवर लेने जाते हैं, 25 लाख का अगर हम कवर लेने जाते हैं, इंश्योरेंस ले जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो 50,000 से ज्यादा आपको उसके प्रीमियम भरने होते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको फ्री करने जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, वो युवा हैं, प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे हैं और जरूर कुछ भला सोच रहे हैं यहाँ का। यहाँ पर कांदिवली में जो उद्योगों का दोहन हुआ है, जिस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, 300 से ज्यादा यूनिट को बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सके, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझ सके और आगे बढ़ा सके, उसकी बहुत जरूरत है। इनके परिवार की एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में एक पृष्ठभूमि रही है और इस पृष्ठभूमि को लेकर जब वो आगे बढ़ेंगे तो जरूर क्षेत्र का भला करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि कल हमारी महाविकास आघाड़ी ने, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, हमारी महाविकास आघाड़ी ने कल 5 गारंटियों का उद्घोष किया और वो गारंटी हर क्षेत्र के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं से अगर शुरू करें तो 3,000 रुपए महीना देकर हम सशक्त करने की बात कर रहे हैं। फ्री बस सेवा दे रहे हैं, जो हम तेलंगाना और कर्नाटक में देते थे। इससे महिलाओं के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा आता है। जितनी महिला समृद्ध होगी उतनी सशक्त होगी। परिवारों पर जब दिक्कतें आती हैं तो बड़े बड़े घर बिक जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। 25 लाख का एक हेल्थ बीमा जो हमने राजस्थान में करके दिखाया, हम वो करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर किसानों का कर्जा माफी करेंगे, 3 लाख तक के किसानों की कर्जा माफी होगी। उसके अतिरिक्त हम युवाओं को हम एक बेरोजगारी भत्ता जब तक उनको मिल नहीं जाता है 4,000 रुपए प्रति महीना देने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि महाराष्ट्र में जरूरी है उस पर बात करना, क्योंकि महाराष्ट्र चेतना का, महाराष्ट्र रिफॉर्म का, महाराष्ट्र सर्वजन का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो या फूले जी हो या छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, और यहाँ पर समता का एक बहुत बड़ा गुण है। और इसलिए जातिगत जनगणना हम अपनी सरकारें जो कर्नाटक और तेलंगाना में, वहां पर भी सर्वे करा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी सरकार बनते ही कराएंगे। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, प्यार की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। महाविकास आघाड़ी लोगों को प्राथमिकता देती है। हमारे सामने वाले जो हैं वो आपसी कलह से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, और जिन व्यक्तियों की नाक के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, उसका बदला महाराष्ट्र जरूर लेगा। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि खटाखट लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो ये जो 5 गारंटी है, छुट्टी गारंटी है। विपक्ष मुझे लगता है कि कुछ सेवन करने लगा है, क्योंकि ओनी बोनी बातें बोलता है। राहुल गांधी जी ने पैसा डालने की बात तब करी थी जब हमारी सरकार बनेगी। अगर हम विपक्ष में हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारी सरकारें हैं, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, हमारी जो भी गारंटी थी हम उसको पूरी करके उसके बाद वोट मांगने जा रहे हैं लोगों के पास। झारखंड में हमारी घटक दल की सरकार है, हमने इतने उम्दा काम किए कि उसके बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। विपक्ष का काम है दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करना। आज असलियत यह है कि जो विपक्ष है, जो हमारा विपक्ष है महायुति, वो बताए कि उसने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। बदलापुर में बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उन्होंने क्या किया? पुणे में उन्होंने क्या किया? नासिक में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों इतना भ्रष्टाचार किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 1 साल नहीं चल पाई और वो ध्वस्त हो गई। अटल सेतु में दरारें पड़ गई, पानी भर गया। ये सबूत है इस बात का कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि लोगों को उनके जो संसाधन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं पड़ रही है। 4 को विधानसभा की जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि अगर कोई यशवंत सिंह को चुनती है तो यहाँ का विकास होगा और यहाँ के एक नया दृश्य विधानसभा में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है पन्ना पलटने का वक्त आ गया है। चारकोप की जनता ये समझती है। मुझे लगता है जनता ये जानती है कि एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में इस बार है जो पढ़े लिखे हैं, एक शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं, शिक्षित परिवार से हैं, प्रोफेशनल हैं, इनकी पत्नी भी प्रोफेशनल है, हमारे पूर्वांचल से आते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्वांचली भाई हैं वो जानते हैं इनका काम,
और भी जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र से आता है वो उद्योग को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री की जरूरत को जरूर समझ सकता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। कांदिवली जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं सजग है, इन सब बातों का उत्तर आपका प्रतिनिधि दे सकता है और वो जरूर देंगे। कितनी सीटों पर अपनी जीत को देख रही है महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस? जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं हम वो सब जीतेंगे, इसमें क्या, इसमें तो कोई वही नहीं है। 288 की आपकी विधानसभा है और हम पूरे पुरजोर बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे बहुत ही उत्तर भारतीय के सीधे रेखा हमारे और हमारे सभी हमारे सभी सारे साथी यशवंत भाई को बहुत बात करता हूँ। यशवंत भाई जो है नौजवान है और कई सालों से मैं देखता हूँ कि लोगों की सेवा करते हैं। इनका बहुत बड़ा स्कूल है और स्कूलों में बच्चों के लिए कितना बन सके उतना करते हैं। इसकी फीस के लिए सबको बढ़ाने का काम करते हैं। अगर 10 लोगों को 10 देने का काम करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी वो काम करते हैं जहाँ पे जो गरीब इंसान तक का जो आदमी पहुँच नहीं पाता उनको मदद करते हैं। तो महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं ने मिलकर जो है इनको जिताने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे विभाग के हमारे अजीत भंडारी साहब जो सेना के नेता उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुबह मेरे साथ में 4 घंटा उन्होंने काम किया, अभी यहाँ पे आ गए और फिर जो है महाराष्ट्र में जाएंगे। हमारे महेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पे आए हुए नगर से उनको बधाई देता हूँ। यशवंत भाई दिन रात एक कर दीजिए, यहाँ जो विधायक है उसने बहुत ही लोगों को वकील देने का काम किया है, लोगों को बर्बाद करने का काम किया है और सिर्फ यहाँ पर विकासों के साथ गरीबों को तबाह करने का काम किया है। जिन उत्तर भारतीयों ने उनको वोट देकर दिया है, जिन महाराष्ट्र ने उनको वोट देकर दिया है, ये दोनों की दोनों उसने यहाँ बर्बाद किया है। लोगों को बड़ी ही उम्मीद है महाविकास अघाड़ी से और आपसे हमारे विद्याशंकर यादव जी आगे उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पास और काम करेगा